दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर अगर आप डेटा एंट्री फील्ड में वर्क करते हैं तो आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जिस ट्यूटोरियल को हम कवर करने वाले हैं वो आपके ऑफिस वर्क में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखो, नॉर्मली अगर हम एज एक्सेल यूजर बात करें तो एक्सेल के तौर पे एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि है इनवॉइसेस का। एज एक्सेल यूजर आपको कई बार इनवॉइस क्रिएट करने पड़ते हैं एंड कई बार इनवॉइसेस को एडिट भी करना पड़ता है। मान लो जो आपका सीनियर है उसने आपको कोई इनवॉइस भेज दिया एज अ पीडीएफ एंड बोला कि इसमें जो साइन है वो आप ऐड कर दो, या फिर उन्होंने बोला कि ये जो इनवॉइस है इसमें कुछ करेक्शन होने और वो इनवॉइस है पीडीएफ में, तो आपसे बोला गया है कि इस इनवॉइस को एडिट करके जो न्यू डेटा है वो आपको फिट ऑन करना है। या फिर मान लीजिए किसी पर्पज से आप ही को एक इनवॉइस को जो कि पीडीएफ में है उसे एडिट करके उसमें डेटा करेक्शन करना है, तो वो आप कैसे करोगे। एंड एज अ एक्सेल यूजर इस चीज में हमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है। सेम लाइक अगर हम एक डेटा एंट्री यूजर के बिहाफ पे भी बात करें जिसमें हमें डेटा की एंट्री करनी होती है, तो कई बार जो डेटा हमें मिलता है वो मिलता है पीडीएफ्स में एंड हर पीडीएफ से डेटा इंपोर्ट करना इजी नहीं होता, जिसकी वजह से इशू ये आता है कि हमें पूरा का पूरा काम स्क्रैच से करना पड़ता है, यानी स्टार्टिंग से करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं इसकी मदद से ये जितने भी टर्म्स है इन्हें आप इजीली कवर अप कर पाओगे। एक बात तो क्लियर है कि आपके ऑफिस वर्क के बिहाफ पे ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से कि अगर हमारे पास कोई इनवॉइस है जो कि पीडीएफ में है एंड उसमें अगर हमें साइन ऐड ऑन करना है या फिर उसमें हमें डिफरेंट बेसिस पे करेक्शन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें गूगल पे आना है एंड यहाँ पे हमें टाइप करना है वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट। यहाँ पे सिंपली आना है एंड एंटर प्रेस करना है। एंटर करने के बाद आपको नीचे आना है एंड आप यहाँ पे देखोगे वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट की ऑफिशियल साइट आपको देखने को मिल जाएगी। सो वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट इजी पीडीएफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है एंड इसकी ऑफिशियल साइट आपके सामने आ जाएगी। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, जहां पे क्लिक करके आप इजीली इस पे एक्सेस कर सकते हो, आपको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मार्ट पीडीएफ सॉल्यूशन सिंप्लीफाइड बाय एआई। ये जो पीडीएफ सॉल्यूशन है इसमें आपको एआई का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि एक और प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद हम सिंपली आएंगे तो ऑल द पीडीएफ टूल्स यू नीड, पीडीएफ से रिलेटेड जितनी भी टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप इसे एडिट कर सकते हो, डिफरेंट बिहाफ पे कन्वर्ट कर सकते हो, ओसीआर कर सकते हो, ई साइन कर सकते हो, क्रिएट, ऑर्गेनाइज, रीड, फॉर्म्स, प्रोटेक्ट एंड एआई का सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो सिंपली हमें करना क्या है, हमें ऊपर आना है एंड यहाँ फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है एंड कपल ऑफ सेकंड्स में डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद सिंपली हम डाउनलोड्स में आएंगे एंड इस पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, जिसके बाद आपको सिंपली इसे सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है एंड बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आप इसे इजिली कर लोगे। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो तो कुछ इस तरीके से जो इसका आइकन है वो आपको डेस्कटॉप पे ही जो मेन स्क्रीन है वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि डबल टैप करके इसको कर लेते हैं ओपन। अब डबल टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से जो इसकी स्टार्टिंग स्क्रीन है वो यहाँ पे आ जाएगी। आप देखोगे जो भी मेरी रिसेंट फाइल्स है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्विक टूल्स में आप यहाँ पे सीधा ऑप्शन मिल जाता है एडिट पीडीएफ का। कोई भी पीडीएफ है आपके पास, लाइक इनवॉइस है, कोई फॉर्म है, कोई रिज्यूम है, आपको सीधा उसे एडिट करना है, आप यहाँ एडिट पीडीएफ पे क्लिक करके कर सकते हो। कन्वर्ट पीडीएफ में आप यहाँ पे पीडीएफ को वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में डिफरेंट बेसिस पे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ओसीआर कर सकते हो, कन्वर्ट स्कैन फाइल टू सर्चेबल एंड एडिटेबल पीडीएफ फाइल्स। बैच पीडीएफ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है एंड समराइज पीडीएफ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप पीडीएफ को एआई की मदद से इजीली समराइज कर सकते हो। तो सिंपली हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हम ओपन पीडीएफ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो मेरा डेस्कटॉप है, जो आप डेस्कटॉप देख पा रहे हो, डेस्कटॉप पे ये जो मेरा प्रैक्टिस फाइल्स है इसमें मैंने कुछ कलेक्शंस रखा है पीडीएफ फाइल्स का, जिसमें हमारे पास एक इनवॉइस भी है, एक रिज्यूम भी है, हमारे पास यहाँ पे साइन भी है एंड यहाँ पे एक स्कूल का एडमिशन फॉर्म भी है। तो इन सभी पीडीएफ्स में हम देखेंगे कि क्या ये हर जगह प्रॉपर वे में काम करता है या फिर नहीं करता है। तो सिंपली यहाँ पे हम ओपन पीडीएफ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सिंपली डेस्कटॉप में एंड यहाँ प्रैक्टिस फाइल्स में चलते हैं एंड यहाँ पे सिंपली सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करके हम इसे कर लेते हैं ओपन। जब आप इसे ओपन करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि प्रॉपर जो इनवॉइस है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मुझे इसमें कुछ भी एडिट करना है, लाइक इसमें मान लो कि ये जो यहाँ पे इनका पिन कोड है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, या जीएसटी नंबर गलत दिया हुआ है, या फिर मान लो कि यहाँ पे जो कंसाइनी है वो कोई और होगा,
जैसे कंपनी का नाम है वो चीज आ सकता है। कपिल ट्रेडर्स में यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए, या इनका जीएसटी नंबर चेंज करना है, या फिर यहाँ पे मुझे साइन लगाना है। तो ये सारी चीजें हम इस एक चीज से कर पाएंगे जो कि है वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट, द बेस्ट पीडीएफ सॉल्यूशन। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे देखो ऊपर एक ऑप्शन मिलता है एडिट ऑल का, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप देखोगे जितने भी फील्ड्स हैं वो एक ब्लॉक वाइज यहाँ पे सिलेक्शन में आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में मैं यहाँ कर्सर डाल सकता हूँ, एंड ये जो भी मुझे चेंज करना है, लाइक एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड हटा के मुझे यहाँ पे लिखना है मोहन ट्रेडर्स, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहन ट्रेडर्स। यहाँ से हम एबीसी को भी कट कर देते हैं एंड यहाँ पे सिंपली इसको हम हटा देते हैं। तो आपने देखा कितनी इजीली मैंने यहाँ पे इसको एडिट कर लिया। यही चीज अगर आप वर्ड में खोल के करने की कोशिश करो या फिर किसी और तरीके से करो तो आपका बहुत लंबा टाइम यहाँ पे चला जाता है एंड दिक्कत भी बहुत आती है। दूसरा मान लो मुझे पिन कोड चेंज करना है तो मैंने 1 हटाया, यहाँ पे 3 डाल दिया, कितनी इजीली हम इसे कर पा रहे हैं। इनवॉइस नंबर मान लो ये 1 नहीं होगा, इनवॉइस नंबर ये है 11, मैंने इसको 11 कर दिया। सेम लाइक मान लो मुझे कोई और चीज चेंज करनी है, लाइक जो ये एचएसएन नंबर है मुझे इसको चेंज करना है, ये जो है वो 20 यहाँ पे हटके 22 आएगा, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा अगर कोई भी चीज आपको यहाँ पे चेंज करना है, लाइक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कपिल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से मान लो मुझे कोई नाम देना है तो वो मैं नाम दे दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास कोई भी पीडीएफ है एंड उसे आपको एडिट करना है वो भी बहुत ही सिंपल बेसिस पे, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब मान लो ये जो इनवॉइस है ये आपके सीनियर ने भेजा एंड उन्होंने जो जो करेक्शन करने के लिए बोला वो हमने कर दिया। अब उन्होंने बोला कि इसमें साइन नहीं है, इसमें मेरा डिजिटल सिग्नेचर लगा दो, जो भी आपके पास पड़ा हुआ डिजिटल सिग्नेचर वो आप यहाँ पे लगा दो एंड ये जो इनवॉइस है मुझे भेज दो। तो मान लो जैसे हमें यहाँ पे साइन ऐड करना है तो सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे आना आपको कमेंट में एंड यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से सिग्नेचर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है एंड क्रिएट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है अपलोड का, एक मिलता है ड्रॉ का, जिसमें आप इस तरीके से साइन कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे इस तरीके से एक साइन कर देता हूँ, या फिर टाइप करके आप इस तरीके से साइन लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ साइन लिख दिया राहुल, इस तरह से। या फिर अगर आपके पास साइन है सिस्टम में तो आप अपलोड पे क्लिक करो एंड यहाँ चूज इमेज में जाके, जैसे मैंने डेस्कटॉप में ही प्रैक्टिस फाइल में साइन रखा था तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ एंड यहाँ ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करूंगा आप देखोगे ये साइन यहाँ पे आ गया, आपको इसे सेलेक्ट करना है एंड अपने हिसाब से इसको छोटा करके यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है। तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया ये, एंड यहाँ पे सिंपली आप देख पा रहे हो कि जो साइन है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो इस तरीके से सिंपली यहाँ पे सिग्नेचर को हम एड ऑन कर लेते हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे फाइल में जाना है एंड यहाँ पे सिंपली आपको इसे सेव कर लेना है। तो हम इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेव हो चुका है और आप देखोगे कि मैं अगर यहाँ प्रैक्टिस फाइल में आऊं एंड अब अगर मैं इसको ओपन करूं, जैसे कि मान लो कि ये जो मेरा सेल्स इनवॉइस है, अगर मान लो इसे मैं ओपन करता हूं, मान लो कहीं से भी ओपन कर रहा हूं, मैं इसे लाइक ओपन विथ में कर देता हूं गूगल क्रोम, यहीं पे ओपन कर लेता हूं, तो आप देखोगे कि जो जो चेंजेस मैंने किए यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिन कोड चेंज किया था, मोहन ट्रेडर्स किया एंड यहाँ पे मैंने साइन अप्लाई किया, तो आप इस तरीके से देख पा रहे हो कि ये सारी चीजें मैंने इजीली पीडीएफ एलिमेंट से कैसे कर ली। सो आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मान लो कि आपके पास कोई रिज्यूम है जिसको आपको एडिट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास एक रिज्यूम है एंड इसे मैं दूसरे फॉर्मेट से भी ओपन करके आपको शो कर देता हूँ। जैसे मान लो ये रिज्यूम है, अब इसमें सौरभ की स्पेलिंग मान लो गलत है, या करियर ऑब्जेक्टिव में ये जो चीज लिखी है इसको मुझे एडिट करनी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एडिट करना है मेरे को, जैसे कि रिज्यूम एक बहुत ही कॉमन टर्म हो जाता है, या फिर इसमें सारी चीजों को मुझे एडिट करना है, तो उस चीज के लिए भी आप वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहीं पे आते हैं एंड यहाँ फाइल में चलते हैं एंड यहाँ पे हम करते हैं ओपन पे क्लिक एंड यहाँ पे सिंपली हम सौरभ सीवी को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। हमने सिंपली किया ओपन एंड इसके जो सीवी है वो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज मुझे क्या करना है कि सभी फील्ड्स को एडिट मोड पे ओपन करना है, तो आप यहाँ एडिट ऑल पे क्लिक करो, सारे ब्लॉक्स यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं जो कि आएगा कुछ इस तरीके से, तो हमने यहाँ लिख दिया सौरभ। आप देखोगे सेम फॉर्मेट में उसी वे में यहाँ पे आ रहा है। इसके साथ हम यहाँ पे आ जाते हैं, मान लो हमें ईमेल चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो वो हम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मान लो कि आप नीचे आए, आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो आप यहाँ पे भी इजीली से चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हमने डाल दिया यूपी बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूपी बोर्ड, तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे साइन एड ऑन करना है, साइन कर सकते हो, डेट प्लेस कोई भी चीज करनी है तो इजीली आप कर सकते हो। इसके साथ ही इसमें जो एक और प्लस पॉइंट है वो है एआई का। देखो नॉर्मली आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक फील्ड मिल जाएगा जो कि है एआई चैट का। आप यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे अगर आप इससे कोई भी सवाल पूछते हो, मान लो कि मैं इसमें सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे एक नया टेक्स्ट इसमें ऐड करना है,
तो वो मैं कैसे करूंगा? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि हाउ टू ऐड टेक्स्ट, ये मैंने लिखा एंड मैं यहाँ पे सिंपली सेंड पे क्लिक करता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को। एंड अब क्या होगा कि जो भी मेरे माइंड में डाउट है या फिर इस वंडरशिल पीडीएफ एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो यहाँ पे मुझे एआई सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें मुझे बताएगा कि अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो सबसे पहले आप ये पीडीएफ फाइल को ओपन कर लो, जो कि हमने कर रखा है। इसके बाद आपको एडिट ऑप्शन में जाना है, हम गए एंड यहाँ पे आपको ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से इनकेस मान लो अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो वो भी आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हो। दूसरे टर्म की बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे पास टेक्स्ट है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, अगर मुझे इसको एडिट करना है तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप देखो कि यहाँ पे एडिट से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे, जहां पे मान लो आप इसे बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ना सिर्फ उस पीडीएफ को एडिट करना बल्कि उसे हम डिफरेंट बेसिस पे यहाँ पे डेकोरेट भी कर सकते हैं। लाइक मान लो कि यहाँ पे आपको इसे बोल्ड करना है तो आप इसे बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो डिफरेंट बेसिस पे आप चीजें इस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। हालांकि हमें ये चीजें नहीं करनी तो हम इसे यहाँ पे कर देते हैं नॉर्मल। इसके बाद दोबारा हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे एआई सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें मान लो कि जो भी हमने लिखा है, अगर मान लो इसमें मुझे ग्रामर चेक करना है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे एंड डेवलप में यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है। इस तरीके से कई बार होता है कि मान लो जो भी हमने लिखा है क्या ग्रामेटिकल वो मैंने सही लिखा या नहीं, या फिर ग्रामेटिकल उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि जहां पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं अगर वहां पे इस इंटरव्यू वाले रिज्यूम को हम सबमिट करते हैं तो वो हमारी गलतियां निकाल सकते हैं। तो मान लो कि अगर मुझे कोई भी पीडीएफ है मेरे पास और उसे मुझे ग्रामेटिकल यहाँ पे चेक करना है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गया एंड ग्रामर चेक पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे ग्रामर चेक यहाँ पे चालू हो जाता है, चेकिंग ग्रामर। तो यहाँ पे इसके ट्रांसलेशन वाइज, टेक्स्ट वाइज सब बेसिस पे ग्रामर चेक करेगा। सो ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए कि आई इंटेंड टू वर्क इन अ चैलेंजिंग एटमोस्फेयर वेयर आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड डेवलप माई मैनेजमेंट स्किल्स, the best use of them for the growth of the organization and for stabilizing myself। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, सिर्फ stabilizing myself लिखा है एंड यहाँ पे इसने किस तरीके से लिख के दिया। तो आपको इसे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे आना है, रिप्लेस ओरिजिनल टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, पुराना जो कंटेंट वो यहाँ नए वाले में रिप्लेस हो जाएगा। एंड इसके साथ ही आपको देखने में अलग लग रहा है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे सिंपली इसमें से अंडरलाइन हटा दो, बोल्ड हटा दो, ये उसी की तरह नॉर्मल हो जाएगा। इस तरीके से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। सेम लाइक यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक समराइज करना, आपको कोई बड़ा सा पीडीएफ है उसे शॉर्ट में समराइज करना है तो वो आप कर सकते हो, आपको उसे एक्सप्लेन करना है या फिर रीराइट करना है किसी और वे में तो वो भी आप कर सकते हो। एआई जनरेशन डिटेक्ट करना है वो कर सकते हो, और साथ ही अगर आपको ट्रांसलेट करना है, जैसे कई बार क्या होता है ना पीडीएफ में कई चीजें लिखी है वो हमें समझ में नहीं आती, तो अगर आपको इसे ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट पे क्लिक करो एंड जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, उस लैंग्वेज में आप इस पीडीएफ टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे इस पूरे सेंटेंस का या इस पूरे यहाँ पे पैराग्राफ का क्या मतलब होता है वो यहाँ पे लिख के आ जाता है कि मैं एक चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करने का इरादा रखता हूं जहां मुझे अपने प्रबंध वगैरह वगैरह वो चीजें लिख के यहाँ पे आ जाते हैं। इसके साथ ही अगर कोई भी फील्ड एडिट करना है तो वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, जो कि है एडिट ऑल के एक सिंगल ऑप्शन से। और इस तरीके से आपको साइन ऐड करना है, डिफरेंट चीजें करना है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सेम लाइक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ग्रामर चेक का, जो कि हमने वहां से किया, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांसलेट का, जो भी हमने करके देख लिया, एंड यहाँ पे आपको एआई चैट का ऑप्शन मिलता है जो कि आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। साथ ही ये जो हमारा पीडीएफ है, अगर आप इसे वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। अगर आप इसे पावर पॉइंट स्लाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर मान लो आपको इसे इमेज में कन्वर्ट करना है, जैसे कि पीडीएफ है, इमेज में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड अगर आपको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना है किसी भी पीडीएफ को तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पीडीएफ एलिमेंट का यूज डिफरेंट बेसिस पे कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ फाइल में चलते हैं एंड यहाँ पे मैं एक और फाइल है हमारे पास जो कि एडमिशन फॉर्म है, हम उसे भी यहाँ पे चेक करते हैं। तो ओपन किया एंड यहाँ पे आरके पब्लिक स्कूल का एडमिशन फॉर्म है, हमने इसे ओपन किया। अब देखो ये जो एडमिशन फॉर्म है इसे मैं प्रॉपर वे में यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। लाइक मान लो कि इसमें मुझे एप्लीकेशन फॉर्म ही लिखना है, एडमिशन नहीं लिखना, तो आप यहाँ पे ये 4 एडमिशन यहाँ से हटा सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि हमने यहाँ से हटा दिया। इसके साथ ही मान लो मोबाइल नंबर गलत लिखा हुआ है तो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। जैसे हम यहाँ पे गए एंड जो भी मोबाइल नंबर है ये मेरा नहीं है तो इसे प्लीज ट्राई मत करना, आप सिंपली यहाँ पे इसको इस तरीके से आप यहाँ पे से एडिट कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो जो भी आपको एडिटिंग करनी है, लाइक आपके पास इमेज वाला फॉर्मेट है, टेक्स्ट वाला फॉर्मेट है,
कलरिंग फॉर्मेट है, कैसा भी पीडीएफ है आपके पास, आप उसे इजीली एडिट कर सकते हो। भले आपके पास इनवॉइस है, आपको उसे एडिट करना है, साइन ऐड करना है, डिफरेंट बेसिस पे उसे ट्रांसफॉर्म करना है, वो सारी चीजें आप इस पीडीएफ एलिमेंट से इजीली कर सकते हो। सो आई होप कि ये जो पीडीएफ एलिमेंट है इसके बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा एंड जितने भी टर्म्स है वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।